प्यारे बच्चों, हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, आप नव वर्ष में बहुत तरक्की करें, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। साथ ही मेरा ये निवेदन है कि हमने देखा कि बायोलॉजी जो 27 मार्च को एग्ज़ाम होने वाली है उसमें 15 दिन की गैप है। उन 15 दिन की गैप में आप अपने आप को मैनेज रखें। अभी आज 19 मार्च हो चुका है। आप हो सकता है कि अभी भी अपने कोर्स के पीछे चल रहे हैं, लेकिन अभी आप अपने आप को तैयार करें कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें। बायोलॉजी के अंदर कंसेप्ट बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, डेटा बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हैं। रियल लाइफ से उस फिनोमिना को वो जोड़ देंगे और हमें वो क्वेश्चंस पूछेंगे, तो हमें उसके लिए रेडी रहना है कि ये जो रियल लाइफ का एप्लीकेशन उन्होंने सेट किया तो बायोलॉजी में कौन से कंसेप्ट पे किया, चाहे वो कंजर्वेशन के बेस पर हो, चाहे पॉपुलेशन के बेस पर हो, चाहे वो प्रोटीन सिंथेसिस के बेस पर हो, चाहे ह्यूमन हेल्थ डिसीज़ पे हो सकता है उन्होंने डिसीज़ के कई सारे ईयर वाइज डेटा आप लोगों को दे दिए या ईयर वाइज पॉपुलेशन आप लोगों को दे दी है, तो आपको उसमें बताना है कि किस तरह की चीज़ें वहाँ पर आएगी। इसके लिए आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी डीप में पढ़ें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे। 30% तो आपका ठीक रहेगा कि सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे आपने केमिस्ट्री में भी फाइट की उस चीज़ को, यहाँ पर बायो में भी आप फाइट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस चीज़ से बचने के लिए आज हम क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा। साथ ही कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर मैंने आपको भेजे हैं और सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर जारी किया है अपनी साइट पर, उसका सॉल्यूशन भी आप देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं। हमने प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2 में जो क्वेश्चंस दिए थे वो भी उसी पैटर्न के बेस पर है। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2 के क्वेश्चन पेपर को फिर से देखें। आप उन क्वेश्चंस को पढ़ें, उनके सोल्व्ड आंसर को पढ़ें कि उन्होंने आंसर कैसे किया है। जहाँ पर भी बैक्टीरिया का नाम लिया है तो वो बैक्टीरिया वहाँ क्यों यूज़ हो रहा है वो भी जानना है हमें। ऐसा नहीं कि वो बीटी कॉटन में बैसिलस thuringiensis यूज़ होगा तो क्या हुआ, लेकिन उसमें जो क्राई प्रोटीन है वो कैसे वर्क करेगा। अगर पीसीआर के अंदर हमने थर्मस एक्वेटिकस यूज़ किया तो क्यों थर्मो स्टेबल है, वो इसलिए हमने वहाँ पे यूज़ किया है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में आप मेडिसिनल फील्ड के अंदर, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, और साथ ही इंसुलिन जो प्रोसेस बनती है, इंसुलिन बनाने वाली प्रोसेस है, वहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप अपने आप को रेडी रखें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा दें। क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आने वाला है, ये बात ध्यान रखें। बायोलॉजी में हमें नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लाना है तो अभी मेहनत करना पड़ेगी। आज 19 मार्च हो चुकी है। आप अपनी डेली रूटीन को ऐसे सेट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दें। थैंक यू सो मच। विश यू अ हैप्पी गुड़ी पड़वा।